आज हम आप लोगों को वचन के बारे में बताएंगे, जो कि हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेकिन कई बच्चे कहेंगे कि सर वचन तो बहुत इजी है, इसको तो आपको पढ़ाना नहीं चाहिए। खैर, मैं टीचर हूँ और मेरा हमेशा यही काम रहा है कि जो चीजें आसान हो या जो चीजें हार्ड हो उसे हमेशा बताने का, यानी ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसका पालन कर रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि वचन किसको कहते हैं। तो वैसे शब्द जिससे किसी संख्या का पता चले कि वह संख्या 1 है, कि वह संख्या 2 है, कि वह संख्या ढेर सारा है। तो कोई भी वैसा शब्द जिससे तुमको अगर जो संख्या का पता चल रहा है ना, तो हम सो कह सकते हैं कि वचन है। उसके बाद देखेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, यानी इसका 2 भेद होता है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। एक वचन में वैसे शब्द जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। जब हम लोग छोटा थे ना, तो हमें 3 पढ़ाया जाता था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वैसे शब्द जो एक का अर्थ देता है एक वचन, जो एक से अधिक यानी 2 का बोध कराता है बहुवचन, द्विवचन, लेकिन ढेर सारा का बोध कराता है बहुवचन। लेकिन अब द्विवचन को हटा दिया गया है, सिर्फ एक वचन और बहुवचन। जो एक का अर्थ देगा एक वचन और एक से अधिक का अर्थ देगा बहुवचन। लेकिन बचपन में द्विवचन भी होता था। खैर, हम लोग का बड़ा हो गए। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। यानी कह रहा है कि कुछ वैसे शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में होते हैं। सदा मींस होता है हमेशा, ऑलवेज एक वचन में होते हैं, यानी एक का अर्थ देता है। जैसे पानी, वर्षा, जनता, चाय, यानी ये सब ऐसे शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। लेकिन कुछ वैसे शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू और दर्शन। ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये ऊपर दोनों तुमसे पूछेगा ही नहीं। जब पूछेगा तो ये 8 पूछेगा, और अब ये 8 आपको पक्का नहीं याद होगा। हमको ना 110% आशा है, तो कृपया आप इसे याद कर लें। आप अगर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं ना, तो ये आपको लगता है कि आसान है, लेकिन इसे फंसा लेता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का, इसका प्लूरल हम कोची बना देंगे, लड़के। यहाँ पे लिखा हुआ है लड़की, इसका प्लूरल काची बना देंगे, हो जाएगा लड़कियां। यहाँ पे लिखा हुआ है कथा, तो हो जाएगा कथाएं। यहाँ पे लिखा है चूहिया, तो हो जाएगा चूहिया। तब ये सारी तो हमको आता था बाबू, हम इसको हम बता रहे नहीं, ये हम इसलिए दे दिए कि इससे हम नियम बता सकें। यानी वैसे सब कुछ वैसे शब्द होते हैं जिसमें ए लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, जैसे लड़का, लड़के, कलम, कलमे। यानी एक नियम हो गया कि वैसे शब्द जिसके अंत में आ लगा हुआ रहता है उसको हम ए लगा करके प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद है लड़की, लड़कियां, जिसमें दीर्घ ई लगा हुआ रहता है उसको हम इया लगा करके बनाते हैं, लड़की, लड़कियां, लकड़ी, लकड़ियां। उसके बाद 2 नियम। तीसरा नियम है कि वैसे शब्द जिसके अंत कुछ वैसे शब्द होते हैं जिसको हम ए लगा करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे कथाएं, लताएं, माताएं। उसके बाद चौथा है चूहिया, तो चूहिया इसका प्लूरल चंद्र बिंदु दे करके बनाते हैं, यानी चूहिया। उसके बाद है डिबिया, तो हो जाएगा डिबिया। देखिए, एक यहाँ पे वचन बताएं, वचन का 2 भेद बताएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद 1, 2, 3, 4 नियम बताएं। तो आशा करते हैं कि आप वचन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज के लिए यही तक। जय हिंद, जय भारत।